2018 के फॉल में पेपर आया था, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट है। एक टिम्बर की बीम है, उसकी ब्रेड्थ 15 सेंटीमीटर है, डेप्थ 30 सेंटीमीटर है। वो बीम सिंपली सपोर्टेड है, उसका स्पान है 4 मीटर। ऐसा मैक्सिमम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है, दैट द बीम में कैरी, जो कि बीम सहन कर सकती है। वो अधिक से अधिक लोड कितना जो बीम सहन कर सकती है, यूडीएल लोड। इफ द बेंडिंग स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर, अगर बेंडिंग स्ट्रेस 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन बेंडिंग स्ट्रेस का है। ठीक है, यह है बीम ए बी, स्पान 4 मीटर दिया है, यूनिफॉर्मली लोड पूरी बीम पे लगा है, पर उसकी इंटेंसिटी नहीं दी है। मान लेते हैं यूडीएल की इंटेंसिटी है W किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब बेंडिंग स्ट्रेस का सवाल है, तो वो बेंडिंग मोमेंट जो इस बीम में सबसे अधिक डेवलप होगा, वो लोकेशन कौन सी है? तो वो लोकेशन रहती है सेंटर पे। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन दिस बीम, क्योंकि ये बीम देखिए सिमेट्री में है, इसलिए इसमें सेंटर पे रहेगा। अगर इसमें कोई और लोड कोई एक्स्ट्रा लगा दिए जाते जो सेंटर पे नहीं होते, तब फिर हमें चेक करना पड़ता कि कहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। इस केस में हमें पता है कि सेंटर पे आएगा। इन दिस बीम ऑक्वर्स एट सेंटर, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बीम के सेंटर पे होगा। इसको हम बी एम मैक्स से संबोधित करेंगे, डिनोट करेंगे। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे रिएक्शन। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस। सपोर्ट रिएक्शन के लिए सबसे पहली इक्वेशन क्या है? सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0, मतलब समीशन एफ वाई इक्वल टू 0। वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से हैं? आर ए है अपवर्ड, आर बी है अपवर्ड, डाउनवर्ड कौन सा है? यूडीएल। यूडीएल लोड कितना है? तो जितना उसकी इंटेंसिटी है मल्टीप्लाई जितनी उसकी लंबाई है, 4 मीटर उसकी लंबाई है। ठीक है, इक्वल टू 0। इससे आपको क्या मिला? आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 4W। ये इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इसमें सिमेट्री है, इस वजह से क्या होगा? आर ए इक्वल टू आर बी आएगा ड्यू टू सिमेट्री। आर ए इक्वल टू आर बी, ऐसा हर बीम में नहीं होगा, इस वजह से हम पुट कर सकते हैं इस वजह से हम आर बी की जगह आर ए को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। उससे क्या मिलेगा? आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी की जगह आर ए रख रहे हैं तो फिर से आर ए आ जाएगा इस इक्वेशन में, इक्वल टू 4W। इससे क्या मिला हमें? आर ए इक्वल टू 2W। आर ए प्लस आर ए 2 आर ए हो जाएगा, 2 इसके अपॉन में जाएगा तो 2W बचेगा। एक तो ये हमें मिल गया सपोर्ट रिएक्शन। अब हम इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जहां पर आ रहा है वहां पर एक एज्यूम करेंगे, क्या? सेक्शन। इस पर हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट। देखो हमने आधी बीम को काटा है, ये स्पान बचा 2 मीटर का। इस पर हम निकालेंगे, इस पॉइंट पर हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट, ये है आर ए। अब बेंडिंग मोमेंट मैक्स कितना आएगा?
सबसे पहले तो आर ए की वजह से इस पॉइंट पर मोमेंट कितना आएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है मोमेंट, तो आर ए इंटू ये डिस्टेंस 2 मीटर, ये इसके अबाउट क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव साइन। अब यहां पर लग रहा है W किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इसकी वजह से टोटल लोड सेक्शन के लेफ्ट साइड पे कितना है, ध्यान से सुनो। इस यूडीएल की वजह से सेक्शन के उल्टे हाथ की तरफ का जो हिस्सा है यहां से यहां तक का, यहां पर टोटल लोड कितना है, पूरी बीम का नहीं, सिर्फ इतने में, वो मिलेगा W इंटू इसकी लंबाई से। ये है अभी सिर्फ लोड, मोमेंट नहीं है। अब इस लोड का इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट कितना आएगा, तो यूडीएल का मोमेंट अगर लेना है तो क्या करते हैं, यूडीएल के सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं। अगर ये 2 मीटर है तो ये कितना आएगा, 1 मीटर, 2 का आधा, तो 1। तो आर ए कितना है, ये निकाला ना, 2W इंटू 2 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2W आ जाएगा। ये कितना आएगा, ये 4W माइनस 2W, तो ये फाइनली मिलेगा आपको 2W, ठीक है। इसकी यूनिट अभी क्या चल रही है आप देखो, हमने लोड में इसमें क्या मल्टीप्लाई किया, डिस्टेंस का, इसमें क्या मल्टीप्लाई किया, फिर से डिस्टेंस का। इसकी यूनिट क्या थी, W की क्या थी यूनिट, W की यूनिट थी किलो न्यूटन पर मीटर। इसमें 2 बार मीटर मीटर का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें मान लो मीटर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करें तो यूनिट क्या बन गई, किलो न्यूटन मीटर। यही बेंडिंग मोमेंट की यूनिट होती है, यहाँ पे भी हम बेंडिंग मोमेंट ही निकाल रहे हैं, तो अभी इसकी यूनिट क्या है, किलो न्यूटन मीटर। ये याद रखने वाली चीज है, इसलिए इस पर ध्यान देना आप। अब आप देखो कुछ और इंफॉर्मेशन भी क्वेश्चन में दी हुई है, जैसे कि सेक्शन का विड्थ और डेप्थ कितनी है, कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। ये डाटा का हम उपयोग करेंगे, क्वेश्चन में दिया है B इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब इसकी जगह mm में लिखें तो 150 mm, ठीक है। अब यहां देखो यूनिट क्या चल रही है, किलो न्यूटन मीटर बेंडिंग मोमेंट की। इन दोनों की यूनिट आपस में एक जैसी होना चाहिए, सिर्फ मीटर मीटर की बात कर रहे हैं, न्यूटन तो इसमें है नहीं। यहाँ मीटर है और यहाँ मिलीमीटर है, ऐसा नहीं करना है। या तो इस B को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मीटर में आएगा 0.15 मीटर, ये ठीक है। D कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर, इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.3 मीटर, ये भी ठीक है। क्वेश्चन में परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस दे रखी है 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब यहाँ mm चल रहा है तो या तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया जाए, तो कैसे करेंगे देखिए आप, 8 न्यूटन, अब ये जो mm है 1000 mm बराबर 1 मीटर होता है। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए यदि मैं 1000 mm स्क्वायर का ऊपर, ये यहीं के यहीं उतार लिया, 1000 mm स्क्वायर का ऊपर मल्टीप्लाई करूं और नीचे 1 मीटर का स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूं, तो ये ठीक रहेगा, क्योंकि 1000 mm 1 मीटर के बराबर ही है। ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। 8 न्यूटन इंटू ये कितना हो गया, 10 की पावर 6 मिलीमीटर स्क्वायर, अपॉन में ये क्या है, मिलीमीटर स्क्वायर, और ये क्या है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, मीटर स्क्वायर। ये कैंसल, ऐसे करते हैं कन्वर्जन। इससे क्या आया, 8 इंटू 10 की घात 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस F, ये ध्यान रखना।
अब कुछ फॉर्मूला उपयोग करेंगे थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग से जो पढ़ा था। क्या रिश्तेदारी है मोमेंट बटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू एफ अपॉन वाई। यदि ये बीम का सेक्शन है 15 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर, यहां पर है न्यूट्रल एक्सिस, तो सबसे अधिक बेंडिंग स्ट्रेस आती है या तो टॉप पर या बॉटम पर। वाई क्या होता है, ये टॉप की या बॉटम की लेयर की न्यूट्रल एक्सिस से दूरी। ये कितनी आएगी, 30/2। इसके अलावा इसमें एफ अभी हमने निकाल लिया था, एम जो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है वो है, तो वो क्या आया था आपको याद है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आया ये 2W किलो न्यूटन मीटर। इसमें किलो हम हटा देते हैं। बेंडिंग मोमेंट क्या आया था, 2W किलो न्यूटन मीटर। इसका किलो हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 न्यूटन मीटर। W और आएगा, W यहाँ लिख देता हूँ। दो 2000 न्यूटन मीटर, 2000 W। अभी यूनिट नहीं लिख रहे हैं, चलो लिख देते हैं न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय आई। आई क्या है, BD³/12। अब आपको याद हो अगर इसका मीटर में हमने लिया था तो B इसका आया था 0.15, D कितना आया था 0.3, इसका क्यूब बाय 12। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर की पावर 4। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर का क्यूब हो रहा है, तो इसकी यूनिट क्या है, मीटर की पावर 4 इक्वल टू में चल रहा है एफ। एफ हमने अभी आपको याद हो ये निकाला, क्या है ये, एट इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वाई, वाई है 30/2 यानी 0.15 मीटर, 0.15 मीटर। ये यूनिट इसलिए लिखी है क्योंकि W जो हमारा इससे आंसर निकल के आएगा उसकी क्या यूनिट होना चाहिए ये अपने को पता रहना चाहिए। अब देखो क्या हो रहा है, ये 12 तो ऊपर आ जाएगा, तो 12 इंटू 2000 W न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय 0.15 इंटू 0.3 का क्यूब मीटर की पावर 4। यूनिट अलग लिख दी है, 8 इंटू 10⁶ न्यूटन पर, अब ये मीटर स्क्वायर और मीटर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा 0.15। ये कैंसिल हो रहा है, 10⁻6 हट के 3 बचेंगे, अगर ये 3 जीरो से कैंसिल कर दें तो 2 इसको कैंसिल करके 4 बना देगा, 4 इसको कैंसिल करके 3 बना देगा, तो 3W बचा एक, तो इधर लिख लेता हूं मैं 3W बटा 0.3 क्यूब, 0.3 का क्यूब न्यूटन मीटर अपॉन मीटर की पावर 4 इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 10⁻3, 10⁻3 न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब देखो आप ये मीटर इसको काट के मीटर की पावर 3 बना देगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मतलब हमारा यूनिट सही चल रहा है, कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। तो W इक्वल टू 10⁻3 मल्टीप्लाई 0.3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 0.027 डिवाइडेड बाय 3, ये आएगा 9 न्यूटन
किलो न्यूटन पर मीटर, क्योंकि डब्ल्यू की हमने क्या एज्यूम करी थी यूनिट, किलो न्यूटन मीटर। देखो आप, जो हमने डब्ल्यू की एज्यूम करी थी यूनिट, उस यूनिट में आंसर आएगा, क्योंकि हमने सारे कन्वर्जन कर दिए हैं। तो इसका आंसर क्या आया, 9 किलो न्यूटन मीटर। ये है इसका आंसर। आप लिख सकते हो दिस इज द मैक्सिमम यूडीएल supported by this beam. Okay, thank you.